हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। एक बार एक जंगल में बाघ, हाथी और बंदर तीनों अच्छे दोस्त के रूप में रहते थे। बाघ का नाम राजू, हाथी का नाम मोहन और बंदर का नाम बबलू था। ये तीनों अक्सर मिलकर जंगल में खेलते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो गई और सभी जानवर परेशान हो गए। बाघ राजू ने सोचा कि वह एक योजना बनाएगा जिससे सभी जानवरों की मदद हो सके। उसने मोहन और बबलू को बुलाया और कहा, हमें जंगल के बीच में एक गहरा कुआं खोदना होगा ताकि सभी जानवरों को पानी मिल सके, लेकिन हमें इसे सबके साथ मिलकर करना होगा। मोहन और बबलू ने सभी जानवरों को एकत्रित करके उन्हें कुआं खोदने के बारे में बताया। अब सभी जानवर इससे सहमत थे। सभी जानवरों ने खूब मेहनत के साथ कुआं खोदा और कुछ ही दिनों में कुआं खुदकर तैयार हो गया और उसमें से पानी आने लग गया। सभी जानवर खुश हो गए और पानी पीने लगे। लेकिन बाघ राजू ने देखा कि बबलू बंदर कुएं के आसपास ही घूम रहा था और पानी पीने की बजाय अपने साथी जानवरों को पानी के प्रति संजीदा रहने की सलाह दे रहा था। राजू को यह देखकर गुस्सा आया और उसने बबलू को ताना मारा, तुम्हारी सलाह के बिना भी हम पानी पी सकते हैं, तुम बस यहाँ घूम रहे हो। बबलू ने शांति से कहा, राजू, मेरे पास कुछ सोचने का समय था। मैं जानता हूँ कि पानी सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें कुएं को सुरक्षित भी रखना होगा। अगर कुएं में गंदगी फैलती है तो यह हमें बीमार कर सकता है। राजू ने बबलू की बात को नज़रअंदाज किया और सोचने लगा कि बबलू केवल समय बर्बाद कर रहा है। कुछ दिनों के बाद जब जानवरों ने कुएं के पानी का उपयोग किया तो देखा कि पानी गंदा हो चुका था, जिसके कारण कुछ जानवर बीमार भी हो गए थे। अब राजू को महसूस हुआ कि बबलू की बात सही थी और उसे उसकी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। राजू ने बबलू से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारी बात को महत्व नहीं दिया। तुम्हारी दया और समझदारी ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया। अब हमें मिलकर कुएं की सफाई करनी होगी ताकि सभी जानवर सुरक्षित रह सकें। बबलू ने राजू की बात को स्वीकार किया और सभी जानवरों को मिलकर कुएं की सफाई करने में मदद की। उन्होंने कुएं के आसपास की गंदगी को हटाया और पानी को साफ किया। अब कुआं फिर से सबके लिए उपयोगी हो गया और सभी खुशी से पानी पीने लगे। राजू ने बबलू की दया और समझदारी की सराहना की और सिखाया कि किसी की सलाह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसने अपनी गलती से सीखा कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की बातों को सुनना और समझना महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दया और समझदारी से भरी सलाह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सच्ची मित्रता में एक दूसरे की बातों को सुनना और समझना चाहिए।